राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सबको करवा चौथ के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि देखने को मिलेगी। तो आप जो है पूरी वीडियो देखिएगा, सुबह से लेकर शाम तक की पूरी आपको जो विधि इस वीडियो में बताई जाएगी। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे होता है, मैं जो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में बताऊँगी। अगर आपके यहाँ पे कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है आपको बताने के लिए, तो आप जो हमारी बताई हुई विधि अनुसार भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं पूरी संपूर्ण विधि आपको बताऊंगी। करवे कैसे फेरते हैं, सासू माँ का वायना कैसे निकालते हैं, गौर माता कैसे बनाते हैं, तो पूरी संपूर्ण विधि इस वीडियो में होने वाली है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बात करेंगे 4 बजे की पूजा की। हमारे यहाँ पे जो है 4 बजे हम जो है कथा को सुनते हैं। तो किस प्रकार से सुनते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, आप जो ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है 4 बजे चौकी को लगा लेते हैं, माता को स्थापित यहाँ पे हम कर लेते हैं। फिर जो हम एक मिट्टी का करवा लेते हैं। ये मिट्टी का करवा हो जाता है जिससे हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो इस मिट्टी के करवे पे जो है हमें थोड़ी सी मौली बांध लेनी होती है और इसमें जो है हमें जल भर लेना होता है। तो हमने जो है यहाँ पे जल को भर लिया है, मौली यहाँ पे बांध लिया है, थोड़े से अनाज के दाने हमने एक साइड में रख के और इस कलश को जो है, इस करवे को हमने यहाँ पे रख दिया, इसको स्थापित कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में अलग से हमें एक लोटा टाइप ले लेना है जिससे हमें जो है यहाँ पे कथा सुननी होती है। तो मैंने जो पूजा वाला लोटा होता है वो जो है मैंने यहाँ पे ले लिया है और अपने हाथ में जो है थोड़े से अनाज के दाने हमने यहाँ पे रखे हैं। तो हमने जो है यहाँ पे थोड़े से अनाज के दाने अपने हाथ में रखे हैं और यहाँ पे जो हम कथा को सुनेंगे, कथा को पढ़ेंगे। देखो, मैं यहाँ पे आपको कथा पढ़ के या फिर सुन के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम 4 बजे इस प्रकार से कथा को पढ़ेंगे, कथा को सुन लेंगे और फिर जो हमने अनाज के दाने अपने हाथ पर रखे थे वो अनाज के दाने थोड़े से हमको ले लेने हैं और जो ये लोटा हमने रखा इसमें जो है हम थोड़े से अनाज के दाने यहाँ डाल लेंगे और जो बचे हुए अनाज के दाने होते हैं इनको जो है हम अपनी साड़ी के ठोक में या फिर जो भी हमने सूट पैर रखा हो उसकी चुन्नी के ठोक में यहाँ पे हम बांध लेंगे। जब हम शाम को पूजा करेंगे तो ये जो अनाज के दाने हैं उस करवे में हम जो है डालेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आप कथा पढ़ लें, कथा सुन लें, तो आप जो है इस लोटा के जल से आप जो सूरज जी को अर्घ दे दीजिएगा। जो आपके जो सूरज होते हैं ना उनको जो है आपको यहाँ पे अर्घ दे देना होता है इस लोटे के जल से। ठीक है, तो ये हो जाता है दोपहर का। इसके बाद में हम जो है चाय वगैरह पी लेते हैं 4 बजे के बाद में। अब जो हम यहाँ पे बात करेंगे शाम की पूजा की, जो चंद्रमा निकलने से पहले पूजा की जाती है ना उसकी। तो यहाँ पे जो है हमने अपना दूसरा करवा ले लिया है। दोनों ही करवे में हमने जल भरा है क्योंकि हमारे यहाँ दोनों ही करवों में जल भरा जाता है और दोनों ही करवों पे हमने जो है मौली को बांध लिया है। इसके बाद में हमें थोड़े से अनाज के दाने ले लेने हैं। थोड़े से अनाज के दाने हम यहाँ पे ले लेंगे। तो आपके पास में जो भी अनाज बन जाता है वो अनाज यहाँ पे आप ले लीजिएगा और जो करवा चौथ माता का जो फोटो आपने रखा है उसके पास में जो आपको थोड़े से अनाज के दाने यहाँ पे रख देने हैं। फिर जो है हम इसके बाद में गौर माता को यहाँ पे रखेंगे। देखो, हमारे यहाँ पे जो है मिट्टी की गौर माता बनाई जाती हैं। तो आप जो है अगर चाहें तो मिट्टी की गौर माता बना सकते हैं या फिर अगर आपके यहाँ पे ये नहीं होता हो तो आप जो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो हमने जो है यहाँ पे मिट्टी की गौर माता को बनाया है, उनका जो है श्रृंगार हमने यहाँ पे कर लिया है और उनको जो है चुंदरी हमने यहाँ पे उड़ा दिया। ठीक है, चाहे तो आप गणेश जी को भी इनके पास में यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं यानी कि विराजमान कर सकते हैं, लेकिन गणेश जी जो हैं वो करवा चौथ माता के फोटो में बने हुए हम जो उनका ही पूजन यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद में हमारे पास में जो फूल की माला हो, जो भी हमारे पास में फूल वगैरह हो वो हमें यहाँ पे रखने होते हैं। तो मेरे पास में फूल की माला है तो उसे जो है मैंने माई को पहना दिया। इसके बाद में हमें थोड़े बहुत जो मिठाई हमारे पास में होती है वो जो है हमें करवों पे रखनी होती है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास में एक एक मिठाई है तो मैंने जो एक एक मिठाई दोनों करवों के ऊपर रख दी है। तो आप जो आपके यहाँ पे जो भी हो, बतासे हो आप बतासे रख सकते हैं, जो भी मिठाई आपके पास में हो वो मिठाई जो है आप करवों के ऊपर रख दीजिएगा। जो एक करवा होता है इससे जो है हमें चंद्रमा की पूजा करनी होती है। दूसरा जो करवा है ये गौर माता का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब जो है हमें यहाँ पे दीपक को जला के रखना होता है। देखो, जब भी हम पूजा करेंगे तो पूजा में सबसे पहले हमें दीपक जलाना होता है। तो मैंने जो है यहाँ पे एक दीपक को जला लिया है, पहले ही यहाँ पे प्रज्वलित करके रख लिया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एक दीपक पहले से ही प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। इसके बाद में जो है हमें माता का टीका करना होता है। जो करवा चौथ माई है उनका टीका करना होता है। तो सबसे पहले हम जो है गणेश जी का टीका करेंगे, फिर जो है हम करवा चौथ माई का टीका करेंगे, फिर जो हम गौर माता का टीका कर देंगे। और जो करवा चौथ माई के फोटो में जो सूरज हैं, चंद्रमा हैं, जो अर्घ देती हुई औरत है, जितने भी आपको देवी देवता दिखते हैं सबका जो आपको टीका यहाँ पे करना होता है। फिर जो है आप अपने करवे जो अपने रखे हैं उन करवों का भी जो आप टीका कर लीजिएगा और जो दीपक आपने जला के रखा है उस दीपक का भी जो है आपको यहाँ पे टीका करना होता है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप जो सबका यहाँ पे टीका कर लीजिएगा और जो है हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको जो यहाँ पे दक्षिणा के पैसे रखने होते हैं। तो अपनी श्रद्धा अनुसार जितने भी आपसे
दक्षिणा के पैसे बनते हैं, आप जो है यहाँ पे दक्षिणा के पैसे रख लीजिएगा। फिर जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको करवा चौथ माता को सुहाग अर्पित करना होता है। तो जो भी सुहाग आपसे बन जाता है, 5 सुहाग बन जाता है या फिर 7 सुहाग बन जाता है, तो यहाँ पे जो है आप सुहाग का सामान यहाँ पे अर्पित कर दीजिएगा। तो मैंने ये 5 सुहाग का सामान रखा है जो मैंने माता को यहाँ पे अर्पित किया है। आप चाहें तो ये सुहाग का सामान इसमें से लगा भी सकते हैं, ये सुहाग का सामान आप अपने लिए ही रख लीजिएगा। इसके बाद में आपको भोग अर्पित करना होता है। तो आपके यहाँ पे जो भी भोग बना हो, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे मिठाई रखी है, लेकिन अपने अपने यहाँ पे अलग अलग प्रकार से भोग बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कढ़ी चावल फुल्के का भोग बनता है, बहुत से यहाँ पे पूड़ी और हलवे का भोग बनाया जाता है। तो वो भोग जो है आपको यहाँ पे अर्पित करना होता है, यानी कि इनको भोग देना होता है। फिर जो आप यहाँ पे जल वगैरह रख लीजिएगा। थोड़े बहुत जो आपके पास में फल हैं वो फल जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं, और जो मिठाइयाँ हैं वो जो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है यहाँ पे कर लीजिएगा। फिर जो है आपको अपनी सासू माँ का बायना निकालना होता है। तो आप जो अपने सासू माँ का जब बायना निकालें, तो आपके पास में साड़ी है तो आप जो साड़ी निकाल सकते हैं, या फिर कोई सूट वगैरह आपके पास में है तो आप जो सूट निकाल लीजिएगा। जो बायना होता है सासू माँ का, अगर आपके यहाँ पे सासू माँ नहीं है तो आप जो अपनी जिठानी को दे सकते हैं, या फिर अपनी ननद को दे सकते हैं, अगर आपकी ननद शादीशुदा है तो। ठीक है, जो आपने बायना निकाला है इस पर जो है आपको सुहाग का सामान रखना होता है। तो आप जो है 5 सुहाग का सामान रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपसे सुहाग बन सके वो जो है आप यहाँ इस बायने के ऊपर रख दीजिएगा। थोड़ा सा अलग से आपको जो है यहाँ पे थोड़े से पैसे रखने होते हैं, दक्षिणा रखनी होती है। तो जितना आपसे बन सके आप जो है यहाँ पे रख दीजिएगा, क्योंकि बायना जो है सोना नहीं दिया जाता है। इसके बाद में चंद्रमा पूजन का जो सामान होता है वो भी आपको जो इस पूजा में यहाँ पे शामिल कर लेना होता है। शाम के समय की पूजा है, तो जिससे भी आप चंद्रमा पूजन करें, रोली हो, चंदन हो, अक्षत हो, जो भी हो, मिठाई वगैरह सब जो आप यहाँ पे रख लीजिएगा निकाल के। जैसे छलनी हो जाती है, दीपक हो जाता है, थाल हो जाता है, लोटा हो जाता है, चंद्रमा पूजन का सब जो है निकाल लीजिएगा। अब देखो, अगर आपने दोपहर में आपके यहाँ पे कथा नहीं पढ़ी जाती, आप जो है पूजा के समय शाम के समय भी कथा पढ़ लीजिएगा। हमारे यहाँ पे दोपहर में पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे जो जब आप दोपहर शाम में कथा पढ़ेंगे तो आपको जो अपने हाथ में थोड़े से अनाज के दाने रख लेने होते हैं। तो आप जो है थोड़े से अनाज के दाने इस प्रकार से जो अपने हाथ में रख लीजिएगा और कथा को पढ़ लीजिएगा। तो आप जो इस प्रकार से कथा पढ़ लीजिएगा। चाहें तो आप जो है ये अनाज के दाने उस करवे में डाल लीजिएगा जिससे आपको चंद्रमा को रख देना होता है, या फिर जो है आप अपने पल्ले में भी बांध के थोड़ी बहुत देर के लिए रख सकते हैं। अगर आप दोपहर में कथा पढ़ते हैं तो जो आपने दोपहर में चावल के दाने या फिर अनाज के दाने अपने साड़ी के पल्ले में बांधे हैं, वो आपको जो है शाम की पूजा में से निकाल लेने होते हैं। फिर जो आपको इस प्रकार से अपने करवे में डालने होते हैं जिससे आपको चंद्रमा को रख देना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ पे दोपहर में कथा पढ़ी जाती है, तो मैंने पहले ही यहाँ पे डाल लिए थे। ठीक है, इसके बाद में आपको आरती करनी होती है। आरती जो है आप कपूर से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में कपूर है तो आप जो कपूर जलाकर भी आरती कर सकते हैं, या फिर घी और बाती से भी जो है आप आरती कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं घी और बाती से आरती करूँगी। तो सबसे पहले हम जो गणेश जी की आरती करेंगे, तो आप पे गणेश जी की आरती करनी आती है तो आप जो गणेश जी की आरती कर लीजिएगा। फिर जो है आप करवा चौथ माई की आरती कर लीजिएगा, और जो गौर माता आपने बना के रखी हैं उनकी भी आरती जो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तो जो भी आरतियाँ आप पे आती हो तो यहाँ पर जो है आप सबकी आरती कर लीजिएगा। बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आपको ये पूजा करनी होती है। तो जो जो आरती आप पे आती हैं वो सारी आरती आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आरती आप नहीं कर पाते हैं, आप पे आरती नहीं आती है, तो आप जो है 5 बार इस दीपक को इनके ऊपर जो है घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पे आरती हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे जो है करवे फेरने होते हैं। देखो, बहुत से घरों में करवे फेरे जाते हैं, बहुत से घरों में करवे नहीं फेरे जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे करवे फेरे जाते हैं तो ही आप करवे फेरिएगा, नहीं तो आप जो है रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहले करवे को फेर के बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम करवे कैसे फेरेंगे, हम जो है करवे अपने दोनों, जो हमारे पास में दोनों करवे हैं वो दोनों करवे हमको यहाँ पे लेने हैं, और उनके नीचे थोड़े थोड़े अनाज के दाने हमें अलग से यहाँ पे रख देने हैं। तो अनाज में आप जो है गेहूं के दाने रख सकते हैं या फिर चावल भी रख सकते हैं। और जो दो करवे आपने रखे हैं, जो दोनों करवों में जो हमने यहाँ पे जल भरा है, हमारे यहाँ पे दोनों करवों में जल भरा जाता है। अब जो हम यहाँ पे इन करवों को फेरेंगे तो दोनों हाथ को इस प्रकार से क्रॉस बना लेंगे। फिर जो हम ये करवे ऐसे पकड़ेंगे, फिर जो है इन्हें हम फेरेंगे। जब हम करवे फेरें तो ध्यान देना है ये करवे आपस में नहीं टकराने चाहिए, इनकी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और जब पहला करवा फेरें तो आपको बोलना है ले सुहागन ले करवा, और जब आप दूसरा फेरें तो आपको बोलना है दे सुहागन दे करवा। फिर से आपको बोलना है ले सुहागन ले करवा, और फिर अब आपको फिर से बोलना है दे सुहागन दे करवा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप 5 बार करवे फेर सकते हैं।
या फिर 7 बार फेर सकते हैं। जितनी बार भी आप करवे फेरेंगे तो आपको बस यही बोलना है, ले सुहागन ले करवा और दे सुहागन दे करवा। तो इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पे करवे फिर जाते हैं। तो ये 2 करवे हो गए आपके। तो अब आपको जो है ये दोनों करवे आपको उठा के रख लेने हैं, क्योंकि देखो जब हमारी पूजा हो जाती है, संपूर्ण पूजा हो जाती है, तो हमें जो है एक करवे का जल जो है तभी हमें अर्पित कर देना होता है, जो गौर माता के नाम का होता है। और जो दूसरा करवा है जिससे हमें चंद्रमा की पूजा करनी होती है, उसे हमें उठा के रख लेना होता है और उससे जो है हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। अब जो है हमें सासू माँ का वायना मनसना होता है। तो आपको अपनी साड़ी का पल्ला ले लेना है, उस पर थोड़ा सा जल ऐसे गिराना है और 2 बार जो है आप इस प्रकार से करके अपने सासू माँ का जो वायना है उसे यहाँ पर मनस दीजिएगा और इसे फिर जो आप पूज लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो आप अपनी सासू माँ के सामान को, अपनी सासू माँ के वायने को यहाँ पे जो इस प्रकार से आप जो यहाँ पे मिंस सकते हैं। इसके बाद में आपको सबका पूजन करना होता है, सबके हाथ जोड़ने होते हैं, सबको जो आप इस प्रकार से पूज लीजिएगा। तो जो माता का फोटो है उन सबको जो आप इस प्रकार से पूज लीजिएगा। जो गौर माता आपने बनाई है उनको आप पूज लीजिएगा और जो गणेश जी हैं आपके पास में उनको भी जो आप पूज सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप जो है यहाँ पे कर लीजिएगा। तो ये जो है संपूर्ण पूजा विधि हो जाती है। जो अगर आप करवे फेरते हैं तो आप जो है करवे फेर लीजिएगा और इसके बाद में जो आप अपनी सासू माँ का जो वायना आपने निकाला उसे मिनस दीजिएगा। अगर करवे नहीं फेरते हैं तो करवे मत फेरिएगा, फिर जो आप अपनी सासू माँ का सामान ही मिनस दीजिएगा। ठीक है, तो मैंने जो है पूरी पूजा विधि आपको इस वीडियो में बताई है, जिस भी प्रकार से हमारे यहाँ पे होती है, मैंने उस विधि को आपको इस वीडियो में बताया है। तो आपको जो है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर देना। और अगर आप इस विधि अनुसार पूजा विधि करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। और जिस भी प्रकार से आपके यहाँ पर पूजा विधि होती हो आप जो उसी प्रकार से करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपके घर में आपकी सासू माँ हैं, जिठानी हैं, देवरानी हैं, जो भी है आपके घर में, पहले आप उनसे मालूम करिएगा किस प्रकार से आपके यहाँ पे पूजा होती है। इसी प्रकार से आपको जो पूजा करनी होती है। देखो करवा चौथ का जो व्रत होता है इसके नियम होते हैं, तो इन नियमों का जो है आपको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस भी प्रकार से आपके यहाँ पे ये कार्य किया जाता हो उसी प्रकार से आपको करना होता है। अगर आपके यहाँ पे कोई नहीं, आप किसी से पूछ नहीं पाते हैं, तो आप जो हमारी बताई हुई विधि अनुसार कर सकते हैं। बहुत सरल विधि है, बहुत ही अच्छी विधि है। तो आप जो इस प्रकार से कर लीजिएगा। जय करवा चौथ माई की, जय माता।